अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान पे आप सबको एक मरतबा फिर मैं खुश आमदीद कहूँगा। हमारे लेक्चर्स कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे सुहेल अफजल की बुक से जारी हैं। लास्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सुहेल अफजल पूरा कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि वो क्या उसके रिक्वायरमेंट है और कैसे सॉल्व होता है। एक दफ़ा यहाँ पे मज़ीद ऐड करते चलो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो रिक्वायरमेंट है कि मटेरियल सेंट टू साइट जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं उसकी अमाउंट गिवन है, लेबर वगैरह, प्लांट हमें गिवन है, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, मटेरियल रिटर्न, कुछ आइटम्स आ रही हैं, वर्क सर्टिफाइड है, कुछ अनसर्टिफाइड है, मटेरियल ऑन हैंड है, वेजेस अक्रूड जो हमारी क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ होती हैं एज इट इज़। फिर यहाँ पे एक नई चीज़ हो रही है कि डेप्रिसिएशन नहीं है, हमारे ओपनिंग एसेट्स हमें प्लांट शुरू में गिवन है और उसकी क्लोजिंग वैल्यू हमें क्लोजिंग एंड पे भी गिवन आ रही है। तो ये एक नया एक अंदाज सुहेल अफजल की बुक का हम यहाँ पे देख रहे हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें यहाँ अवेलेबल है जो हम शुरू से देख रहे हैं, इसका कुछ नहीं करेंगे। फिर हमारे पास कुछ जो कैश रिसीव्ड है उसकी अमाउंट अवेलेबल है। जो रिक्वायरमेंट है हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पहली दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस होगा यकीनन, चूंकि बैलेंस शीट बनानी है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी कुछ रिक्वायरमेंट है। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए सबसे पहले जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा हम उसका परफॉर्मा पहले ड्रॉ करते हैं। जो हमें अमाउंट अवेलेबल होगी अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें जो अवेलेबल है वो मटेरियल है जो कि साइट पे सेंड किया जा रहा है जिसकी अमाउंट है 85,349। तो हम यहाँ लिखते हैं मटेरियल 85,349। फिर इसके बाद हमें जो अवेलेबल है वो लेबर एंगेज हो रही है, बीइंग एन एक्सपेंस हम इस लेबर को यहाँ डेबिट करेंगे। 74,375 इसकी अमाउंट है। लेबर के बाद स्टूडेंट हमारे पास प्लांट अवेलेबल है जो हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसकी अमाउंट है 15,000। एज इट इज प्लांट के बाद हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस अवेलेबल है। तो बीइंग एन एक्सपेंस हम यहाँ लिखने वाले हैं इसे 3167। साथ ही हमें कुछ एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस गिवन है, तो बतौर एक्सपेंस हम इसे भी डेबिट कर रहे हैं 4126। इसके बाद मटेरियल कुछ रिटर्न हो रहा है स्टोर से। तो आप ये जानते हैं चूंकि जो चीज़ें रिटर्न होती हैं, जो डैमेज होती हैं, वो क्लोज होती हैं, वो क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो मटेरियल रिटर्न जो है हम इसको क्रेडिट करने वाले हैं 549 इज अमाउंट। इसके बाद हमें हमारे लिए बड़ी आसानी के वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड हमें मिल गई, क्योंकि अक्सर हम वर्क सर्टिफाइड को कैलकुलेट करते थे इसकी परसेंटेज निकाल के और रिटेंशन मनी देकर। तो यहाँ चूंकि पूरी अमाउंट अवेलेबल है तो वर्क सर्टिफाइड हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 1,95,000 जो क्वेश्चन में अवेलेबल है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट सर्टिफाइड अपने नाम के साथ अवेलेबल है, तो हम लिख देते हैं वर्क अनसर्टिफाइड और इसकी अमाउंट है 4500। इसके बाद मटेरियल इन हैंड, जो क्लोजिंग मटेरियल हमें मिल गया इन हैंड, क्योंकि ऊपर वाला तो ये वाला मटेरियल तो रिटर्न हुआ था। अब ये जो मटेरियल इन हैंड है इसकी अमाउंट है 1883। तो बीइंग ए क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग मटेरियल हम इसको शो करवा रहे हैं। तो मटेरियल के बाद हमें कुछ वेजेस अक्रूड मिल रही हैं, क्लोजिंग लाइबिलिटीज वगैरह, तो हम उसको वहां पे लिखते हैं अक्रूड वेजेस और अमाउंट इसकी है 2400। साथ ही उसके अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अक्रूड फॉर आउटस्टैंडिंग, तो अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें अवेलेबल हैं 240। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऊपर हमें डायरेक्ट एक्सपेंस और ये अवेलेबल हैं वेजेस वगैरह, तो हम ये उसमें भी लिख सकते हैं, और आप इसको अलग से लिखना चाहें तो वो भी वेल एंड गुड है। इसके बाद हमें मजीद आगे चलें तो यहाँ जो मैंने आपको सवाल के शुरू में कहा कोई थोड़ा सा चेंज है। अमूमन हमें डेप्रिसिएशन मिलती थी तो हम उसको डेबिट करते थे, और प्लांट की या जो भी फिक्स्ड एसेट था उसको हम शो नहीं करवाते थे।
लेकिन यहाँ पे चूंकि प्लांट का जो ओरिजिनल वैल्यू है विच इज 15,000 अवेलेबल, अब यहाँ उसने क्लोजिंग वैल्यू भी दे दी है, तो हम उसको क्लोजिंग वैल्यू को अब बीइंग ए क्लोजिंग एसेट हम उसको शो करवाने वाले हैं प्लांट, और इसकी अमाउंट है 11,000, तो ये क्लोजिंग एसेट। इसके बाद हमें मजीद ऑलमोस्ट हमने सारी आइटम्स डन कर ली हैं, तो ये डेबिट साइड अगर हम इसका टोटल करें तो वो आ जाता है 212932, और इसमें से हम अपनी ये सारी डेबिट वाली आइटम्स को माइनस करें तो हमारा जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 28,275 विच इज योर बैलेंस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट। हम इसको ब्रॉट डाउन करते हैं 28,275, अपनी वर्किंग शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमने लिखना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 28,275। इसके बाद हमने जो फाइंड करना है वो है क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो कि असल आपका जो बुक से आपने आंसर्स टैली करने होते हैं वो ये होते हैं। तो इसका फार्मूला मैं अपनी पिछली सारी वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ, 28,275 मल्टीप्लाई 2/3 आपने फिक्स्ड है इसका लेना है, और मल्टीप्लाई करना है कैश रिसीव्ड के साथ, जो कि हमारे पास इस सवाल में जो अवेलेबल है वो है 1,80,000, और डिवाइड करना है आपने वर्क सर्टिफाइड पे जिसकी अमाउंट 1,95,000 विच इज आल्सो गिवन और मेंशन इन अ क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आता है 17,400। तो बच्चों ये हमारा क्रेडिटेड प्रॉफिट आया, आप अपने बुक से आंसर टैली करें, और इसको हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पर हो रहा है। तो हम इसका मजीद क्लोजिंग करते हैं इस अकाउंट को 28,275। अब इसमें से ये जो 17,400 जो हमारा लास्ट प्रॉफिट आया, इसको माइनस करके जो हमारा प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड है 10875 जो कि आगे बैलेंस शीट पर जाने वाला है, ये वो आ गई। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, जिसके जरिए से हमने ये सीखा कि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें क्या प्रॉफिट हुआ। अब मजीद जो इसके अंदर दूसरे अकाउंट्स जो मांगे गए हम उसको बनाने के लिए अपने अकाउंट्स बनाते हैं। स्टूडेंट्स हमारा अब नेक्स्ट जो अकाउंट बनने जा रहा है, क्योंकि इस सवाल के अंदर उसने हमसे बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड की है, तो हमें वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट यकीनन बनाना पड़ेगा, और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हम लेजर उसका बनाते हैं। तो हमें जो वर्क सर्टिफाइड अवेलेबल है हम उसको डेबिट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो वर्क सर्टिफाइड अवेलेबल है उसकी अमाउंट है 1,95,000, और इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड भी चूंकि अवेलेबल है तो हम इसको इसमें ऐड कर देंगे 4,500, और जो आपने प्रॉफिट निकाला कैरी फॉरवर्ड वाला 10875 वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये मुकम्मल परफॉर्मा है वर्क इन प्रोग्रेस का। इसका हम डेबिट टोटल निकालते हैं 199500, और इसमें से चूंकि हम जब इसे माइनस करेंगे तो 188,625 विच इज योर वर्क इन प्रोग्रेस कैरी डाउन। अच्छा आगे हम बच्चों स्टूडेंट्स लेकर चलते हैं बैलेंस शीट जो रिक्वायर्ड की गई है। बैलेंस शीट के लिए हमारी लायबिलिटीज यहां पे रहेंगी, जो हमारे एसेट्स हैं हम यहां पे लिखते हैं। तो चूंकि हमें क्लोजिंग लायबिलिटीज अवेलेबल हैं जो पिछले कुछ क्वेश्चन से आती जा रही हैं, जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, इसी तरह आउटस्टैंडिंग अक्रूड आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 240। मजीद हम यहाँ क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ें रिटर्न कोई चीज़ें डैमेज या लॉस्ट नहीं थी तो ये पूरी अमाउंट आ गया। अगर तो वो कोई डैमेज और लॉस्ट होता तो यकीनन हम इसको इनर में लिखते, वो डैमेज और लॉस माइनस करते तो ये आगे जाता। अब हमारे पास कुछ क्लोजिंग मटेरियल अवेलेबल था 1883, वो हमने लिखा। वर्क इन प्रोग्रेस जो कि इसकी मेन आइटम है वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 188,625। इसमें से हम स्टूडेंट्स लेस करते हैं कैश रिसीव्ड जो कि अवेलेबल है क्वेश्चन में 1,80,000। जब हम इसको लेस करें तो 8625 बस।
तो स्टूडेंट ये हमारी बैलेंस शीट हुई जो रिक्वायर्ड की गई, जो हम बना रहे हैं। और इस सवाल में पहली दफ़ा एक नया अकाउंट आया जो कि है कैश रिसीव्ड अकाउंट, और बहुत ज़रूरी है उसकी वजह कि हर अकाउंट्स के नंबर्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 से 3 नंबर हैं इस अकाउंट को बनाने के लिए, वो ज़रूर बनाएं। बहुत आसान है, सिर्फ एक आइटम आपने इसमें एंटर करते हैं, बल्कि सॉरी कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, मैं कैश रिसीव्ड कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। इसमें क्या आइटम आती है? सिर्फ एक आइटम, और वो क्या है? कैश रिसीव्ड। जितना आपने कैश रिसीव्ड किया जो कि है 1,80,000 रुपये, वो आपने क्रेडिट कर देना है और बस इसी का टोटल करके बैलेंस निकाल लें 1,80,000, और यही 1,80,000 आपका बैलेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बन गया हमारा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कि कॉन्ट्रैक्टी से इस वक्त जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपने 1,80,000 रुपये लेना है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का मुकम्मल सवाल। पसंद आपको आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ट्रिक्स के साथ छोटे छोटे अंदाज से आपको आसान करके मैं वैल्यूज सिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।